हेलो, एक बार फिर आपका स्वागत है पीजीआई यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं जो हमेशा सीबीएसई के एग्जाम में 4 मार्क्स का आता ही आता है और वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक है, बट बहुत सारे बच्चे उसको सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं, अटेम्प्ट में ही नहीं पाते। वो टॉपिक कौन सा है? बैलेंस शीट। आप सबको पता है कि बैलेंस शीट हमें बनानी होती है, आप सबको पता है हमें बैलेंस शीट बनानी होती है। जब भी अपन बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट कहां से बनती है? बैलेंस शीट का जितना भी फॉर्मेट है वो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 से लिखा हुआ है। कंपनीज एक्ट 2013 में जो शेड्यूल 3 है उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना हुआ है, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो होता है, जितनी भी कंपनीज होती है उनको बैलेंस शीट उसी फॉर्मेट में बनानी रहती है। हमारे सिलेबस में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखा हुआ है वो फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट एज एट, जिस दिन अपन प्रिपेयर कर रहे हैं। और हमारे पास, जैसा आपने 11 क्लास में पढ़ा होगा, 11 क्लास में अपन टी शेप से बैलेंस शीट बनाते थे, और टी शेप में जब भी अपन बैलेंस शीट बनाते थे तो ऐसा वाला फॉर्मेट यूज करते थे। बट आपने पार्टनरशिप में ये वाला फॉर्मेट ही यूज किया होगा, बट कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है, और जब कंपनी के ऊपर 2013 एप्लीकेबल होता है तो उसका फॉर्मेट कंपनी एक्ट 2013 में ही लिखा हुआ है। तो हमें बैलेंस शीट जो बनानी होती है वो ऐसे वर्टिकल फॉर्मेट में हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। जब भी वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाए थे, जैसे पहले अपन ऐसा बोलते थे, हमारे पास 2 साइड्स होती है, लायबिलिटीज एंड अमाउंट। अभी यहाँ पे लायबिलिटी वाले साइड को चेंज किया गया है और उसका नाम क्या बन जाएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी, जो मैंने फर्स्ट यहां पे लिखा हुआ है। सेकंड नंबर पे जो बैलेंस शीट होती है उसका फॉर्मेट क्या बन जाएगा? सेकंड जो साइड है वो बन जाएगी असेट्स, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो मेनली जहां पहले लायबिलिटीज और असेट्स होता था कंपनीज की बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज तो रिप्लेस किया गया है इक्विटी एंड लायबिलिटी से, और असेट्स का नेम क्या रखा गया है? असेट्स ही रखा गया है। अब उसके बाद में उसके पास क्या होता है? डिफरेंट यहां पे हेडिंग होती है, मेजर हेडिंग होती है। जनरली 4 टाइप की होती है, लेकिन हमारे यहां पे मेनली काम में 3 टाइप्स की ही आएगी। कौन कौन सी आएगी? शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। अगर मैं 11 क्लास से आपको समझाऊं तो आप ऐसा करते थे, पहले करेंट लायबिलिटी नोट डाउन करते थे, देन नॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी जिसका पेमेंट विद इन 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पेमेंट करना होता है। नॉन करेंट लायबिलिटी जिसका पेमेंट आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल या आफ्टर द 12 मंथ करना होता है, और लास्ट में अपन कैपिटल लिखते हैं। बट इसी तो वापस रीअरेंज किया गया है शेड्यूल 3 के अंदर कि शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। वैसे ही असेट्स, असेट्स में 2 टाइप की असेट्स अपन पढ़ते थे पहले, नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स। वही सेम चीज यहां पे नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स में यहां पे एक्सप्लेन किया गया है, यहां पे लिखा गया है। तो अब आपने क्या समझा कि जो शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट होती है उसमें 2 साइड्स होती है। कौन कौन सी होती है? इक्विटी एंड लायबिलिटी और असेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो मेजर हेडिंग होती है वो कौन सी होती है? शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। और असेट्स में जो हेडिंग होती है वो कौन सी होती है? नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स, ये हमारी हेडिंग होती है। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं, हमें जितना भी अमाउंट लिखना होता है वो मेजर हेडिंग के सामने नहीं लिखना होता है। जो माइनर हेडिंग होती है, जो ए बी ऐसे लिखा हुआ इसके सामने, जैसे शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी है? रिजर्व एंड सरप्लस है तो रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट कितनी है? नॉन करेंट लायबिलिटी में जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो अपने लॉन्ग टाइम के लिए लोन लिया हुआ होता है उसकी अमाउंट क्या है? ऐसा ऐसा लिखना होता है। बट आज का जो मेरा टॉपिक है वो यहां से बिलोंग नहीं करेगा। मेरा टॉपिक आज का बिलोंग करेगा कि हमारा सीबीएसई में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और वो हमेशा कितने सालों से वो क्वेश्चन आ रहा है। उस 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर कि आपको ओनली इतना बताना होता है कि शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट में वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, और ये आपके 4 मार्क्स। अगर आपने आज से ये वीडियो देख लिया कंप्लीटली और उसको समझ लिया तो 4 मार्क्स 101% फिट्स है कि आपको वो 4 मार्क्स यहां से आपको मिल ही जाएंगे। अब मेरा मैं यहाँ पे चलाता हूं कि हमें क्या बताना है। तो हमें यहाँ पे जो बताना है वो बतानी है, हमें पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी होती है, हमें पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी होती है। हमें ओनली फॉर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि शेयर कैपिटल की अमाउंट कितना डिटरमाइन है, या शेयर कैपिटल की अमाउंट आपको कैलकुलेट करके बनानी है। एक चीज ध्यान रखना, जब आपको कंप्लीट बैलेंस शीट बोली जाएगी तो आपको ऊपर बैलेंस शीट लिखना है, बट आपको कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बोली जाएगी, ओनली शेयर कैपिटल की अमाउंट कैलकुलेट करना ऐसा बोला जाएगा तो उसको अपन बोलेंगे एक्सट्रैक्ट। तो आपको क्या बोलना है? बैलेंस शीट
एन एक्सट्रैक्ट। ये बैलेंस शीट कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, ये बैलेंस शीट का एक क्या है, एक्सट्रैक्ट है। अब जब बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं तो आपको जो हमारे कॉलम्स होते हैं बैलेंस शीट के, कॉलम तो आपको एक बार तो प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। तो कॉलम फर्स्ट में हमारे पास पर्टिकुलर हो जाएगा, देन नोट नंबर हो जाएगा, देन हमारे पास अमाउंट हो जाएगा, साइड हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी हो जाएगी, इसमें फर्स्ट नंबर पे शेयर होल्डर फंड आएगा, और उसके बाद जो आएगा ये शेयर कैपिटल की अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है। और इस शेयर कैपिटल की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें उसका क्या बनाना रहेगा, एक नोट भी बनाना रहेगा। तो 4 मार्क्स आपको कब मिलेंगे, जब आपको ये बैलेंस शीट का इतना सा फॉर्मेट बनाना है, उसके अलावा यहां पे हमें एक अमाउंट कैलकुलेट करनी है। अमाउंट कैलकुलेट के साथ ये अमाउंट कैसे आई है उसका एक नोट भी बनाना है। तो नोट कैसे बनेगा, नोट बनाने से पहले आपको कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए, जो टर्म्स है वो आपको समझ में आनी चाहिए। आपने कभी नेम सुना होगा, एक कैपिटल होती है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। एक कैपिटल होती है जिसका नेम होता है इशूड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल। एक कैपिटल होती है दैट इज नॉन एज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। एक कैपिटल जो होती है उसको बोलते हैं टॉल्ड अप शेयर कैपिटल, और एक कैपिटल होती है दैट इज नॉन एज पेड अप शेयर कैपिटल। तो मेनली हमें इन सबकी वर्डिंग समझ में आनी चाहिए कि ये सब शेयर कैपिटल ये बोलना क्या चाहते हैं। शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल का मतलब होता है मनी रेज्ड बाय द कंपनी, मनी रेज्ड बाय द कंपनी बाय इश्यूइंग ऑफ शेयर। शेयर इशू करने से, शेयर इशू करने के अगेंस्ट में मनी ने, कंपनी ने कितना पैसा जो है वो रेज किया है, उसको अपन शेयर कैपिटल बोलते हैं। उसमें सबसे पहली टर्म आती है दैट इज नॉन एज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल दैट इज कैपिटल विच कंपनी कैन इशू इन लाइफ। जितने रुपए के शेयर कंपनी अपनी लाइफ में इशू कर सकती है उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। जितने रुपए के शेयर कंपनी अपनी लाइफ में इशू कर सकती है उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो ये ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कहां पे लिखी हुई होती है, जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कंपनी के एमओए में लिखी हुई होती है। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो हमें 2 डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लोज होता है, उसका नेम होता है कैपिटल क्लोज। ये अपने 11th क्लास की बीएसटी में भी पढ़ा होगा कि कंपनी का जब फॉर्मेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं वहां एमओए में टोटल 6 क्लोज हमें लिखने पड़ते हैं। 6 क्लोज में एक क्लोज होता है जिसका नाम क्या है, एमओए। एमओए में एक क्लोज होता है जिसका नाम क्या है, कैपिटल क्लोज। और कैपिटल क्लोज में कंपनी की ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल लिखी होती है। जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो कंपनी के फॉर्मेशन में वहां पे उसके जो प्रमोटर्स होते हैं वो जब एमओए ड्राफ्ट करते हैं तो एमओए ड्राफ्ट करते उस समय लिखते हैं द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹10 लाख which is divided into 1 lakh equity share at the rate 10 each। I repeat, मैं वापस बोलता हूं, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ एक कंपनी की ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ₹10 लाख ऐसा लिखा हुआ आएगा। द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज ₹10 लाख which is divided into 1 lakh इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच। इट मीन्स कंपनी अपने लाइफ टाइम में केवल 1 लाख, ओनली 1,10,000 रुपीज वाले शेयर क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। ऐसा ये इसमें ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में लिखा हुआ होता है। बट ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि 1 लाख कंपनी एक साथ इशू कर देवे। हो सकता है कंपनी ने 1 लाख रुपीज लिख तो दिया बट कंपनी को जो रिक्वायरमेंट है वो अभी 70,000 इक्विटी शेयर इशू करने की है। मान लो कंपनी तो जो है अभी 7 लाख रुपीज ही चाहिए, 3 लाख रुपीज नहीं चाहिए। तो कंपनी जितने शेयर मार्केट में इशू करती है, मार्केट में ऑफर डालती है, उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। कंपनी अपने लाइफ टाइम में जितने शेयर्स इशू करती है दैट इज नॉन एज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। जितने प्रेजेंट में इशू कर दिए उसको क्या बोलेंगे, इशूड शेयर कैपिटल। अगर मैं अगेन एग्जांपल को वापस लूं यहां पे कि हमारे पास क्या एग्जांपल था, हमारे पास एग्जांपल था कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच इशू कर सकती है। मींस कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है वो कितने रुपए बन जाएगी, 10 लाख रुपीस बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, कंपनी की ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। बट कंपनी ने अभी केवल 70,000 शेयर ही इशू किए। तो 70,000 इक्विटी शेयर
10 ईच। इट मीन्स कंपनी की इशूड शेयर कैपिटल 7 लाख बन जाएगी। आई रिपीट, वापस समझा देता हूं, मेनली 3 टाइप्स होते हैं, बट मैंने आपको भी 5 टाइप समझाए थे। ऑथोराइज मतलब 5 टाइप का नेम लिखे थे, ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। बट अभी अपन यहां पे बात करते हैं, 2 कॉन्सेप्ट अपन ने समझे, ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है और इशूड शेयर कैपिटल क्या होती है। ऑथोराइज कंपनी अपने लाइफ टाइम में जितना इशू कर सकती है, जितने इशू कर दिए उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट नंबर पे जो आता है दैट इज नॉन एज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब अपना आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होता है। सपोज कंपनी ने ऑफर किया कि हमें 70,000 शेयर पब्लिक में इशू करने हैं। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि जो पब्लिक है वो 70,000 के लिए एप्लीकेशन भेज देवे। हो सकता है पब्लिक ने 65,000 के लिए एप्लीकेशन सेंड करी हो, और हो सकता है पब्लिक ने जो है 90,000 के लिए एप्लीकेशन सेंड करी हो। अगर कंपनी ने 65,000 शेयर होल्डर ने, सॉरी कंपनी ने नहीं, शेयर होल्डर ने 65,000 के लिए एप्लीकेशन सेंड करी है, तो उसको बोलते हैं, ये सिचुएशन है जिसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन इनवाइट हुई थी उतनी एप्लीकेशन हमें रिसीव नहीं हुई है, बट उससे एक्स्ट्रा रिसीव हो जाती है, दैट टर्म इज नॉन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। ऐसी जो सिचुएशन आती है उसको अपन क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। मैं बता दूं आपको कि अगर 90,000 के लिए एप्लीकेशन इनवाइट हुई है, तो अब ये कॉन्सेप्ट कौन सा हो जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी के पास क्या पॉसिबिलिटीज है, कंपनी के पास ये पॉसिबिलिटीज है कि ये तो श्योर है कि कंपनी के पास जो शेयर है वो 70,000 शेयर ही है। ये तो श्योर है कि कंपनी के पास 70,000 शेयर है, बट एप्लीकेशन जो आई है वो 90,000 की आई है। ऐसी कभी सिचुएशन आती है तो कंपनी क्या करेगी, 70,000 को 70,000 शेयर पूरे दे देगी, एंड जो 20,000 का जो एक्सेस आया है उनको रिजेक्ट कर देगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है। सेकंड पॉसिबिलिटी आती है जिसको बोलते हैं प्रो रेटा बेसिस। और प्रो रेटा बेसिस क्या बोलता है कि हमने 90,000 को 70,000 शेयर दे दिए। इट मींस क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा शेयर सबको दिया। इट मींस जिसने 9 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको कितने शेयर दे दिए होंगे, 7 शेयर दे दिए होंगे। ऐसी सिचुएशंस आती है। बट ये तो श्योर है कि कंपनी कभी भी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल से एक्सेस नहीं हो सकता, और कभी भी इशूड शेयर कैपिटल ऑथोराइज शेयर कैपिटल से एक्सेस नहीं हो सकता। इट मींस ये वाली सिचुएशन में तो हमें 70,000 ही लिखना पड़ेगा, 20 तो रिजेक्ट मारना पड़ेगा, या फिर अपन प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट करेंगे। तो हमने 3 टाइप की कैपिटल समझे। अच्छा, जब बाई चांस कंपनी ने 65, जो शेयर होल्डर है उसने 65,000 के लिए ही अप्लाई किया है, अदर शेयर होल्डर ने 65 किया, तो हमारे इस क्वेश्चन का सिनेरियो बताऊं तो ऑथोराइज में 1 लाख बन जाएगा, इशूड में 70 बन जाएगा, और अगला जो आता है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब में कितना बन जाएगा हमारा, 65 बन जाएगा। ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब ऐसे हो जाएगा। और बाई चांस सब्सक्रिप्शन ज्यादा आया है तो वो 70 से एक्सेस तो नहीं हो सकता है। तो आप तो 3 टर्म्स एकदम क्लियर हो रही होगी। और वो 3 टर्म्स कौन कौन सी थी, ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब जितने शेयर कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। Issued share capital, part of the authorized share capital which is issued in the public. Authorized share capital का वो पार्ट जो पब्लिक में इशू कर दिया, that is known as issued share capital. Subscribed share capital क्या होता है, part of the issued share capital which is subscribed by the public. Suppose अभी अपन ने जो एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल में हमने क्या देखा था, कि 1 लाख हमारा ऑथोराइज है, 70,000 की अपने एप्लीकेशन इनवाइट करी थी, तो ये हमारा ऑथोराइज है, ये हमारा इशूड है। और नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब्ड, पब्लिक ने 65,000 के लिए ही अप्लाई किया है, या पब्लिक ने 65,000 के लिए अप्लाई किया है, तो अपन 65,000 को शेयर अलॉट कर देंगे, तो वो होता है, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, किया नहीं है, ये केवल नोट डाउन करना पड़ता है, इसका कोई सेंस नहीं होता है।
इशूड शेयर कैपिटल, इशू किए, पब्लिक ने लिए या नहीं लिए वो हमें पता नहीं है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है दैट इज नॉन एज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो जब भी हमें यहाँ पे बैलेंस शीट्स बनानी होती है तो हमेशा जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होती है वो बैलेंस शीट में आती है। जब भी हमें क्या बनानी होती है, बैलेंस शीट बनानी होती है, तो जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है वो हमेशा बैलेंस शीट में आती है। तो कैसे नोट आता है, ये मैंने नोट बनाया है, देखना प्लीज, समझने की ट्राई करना नोट कैसे बनाया। हमें हमेशा जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है आपके सीबीएसई के एग्जाम में, उसमें आपसे पूछा जाएगा शेयर कैपिटल की अमाउंट बताओ। तो ये वाला फॉर्मेट तो आपको एज इट इज बनाना है, कुछ आए या नहीं आए आपको, इतना सा फॉर्मेट तो आपको एज इट इज बनाना है। ये बनाने के बाद में आपको 1 नंबर पे एक नोट बनाना है। नोट में सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। सपोज मेरी ऑथोराइज शेयर कैपिटल 1 लाख थी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच। तो मेरी ऑथोराइज शेयर कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा 10 लाख, और इसकी ओनली टोटल करनी होती है, कहीं पे भी नहीं आएगा। मैंने पब्लिक में 70,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे, 8 शेयर 10 रुपीज का था, तो 70 मल्टीप्लाई में 10 कितना होता है 7 लाख। तो मुझे यहाँ पे अमाउंट कितने रुपए लिखना रहेगा 7 लाख। इसकी भी हमें यहाँ पे टोटल लगानी है, इसका भी कोई भी यूज नहीं है। मेन आता है दैट इज नॉन एज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि 65,000 शेयर ने अप्लाई किया था, शेयर होल्डर ने अप्लाई किया था और हमने 65 दे दिए, तो हमारी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल जो है वो 65,000 आई थी। बट सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में यहां पे 2 चीजें होती है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप क्या रहेगा, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप क्या रहेगा। एक बार प्लीज कॉन्सेप्ट समझना, मैं आपको एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट एग्जांपल्स बताऊंगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एक बार में क्लियर हो जाएगा और आपको वापस ये एग्जाम तक तो एटलीस्ट पढ़ने की जो रिक्वायरमेंट है नहीं रहेगी। अब हमारे पास 1 लाख ऑथोराइज था, 70 इशूड किया था, बट पब्लिक ने जो इनविटेशन भेजी है, ऑफर भेजे हैं, एप्लीकेशन भेजी है, वो 65 की भेजी है। तो ये तो श्योर है कि जो भी पैसा जो आएगा वो इसमें से ही आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में 2 चीजें होती है। 2 चीजें कौन कौन सी होती हैं, एक होता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। एक होता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब यहाँ पे कौन सा अमाउंट आता है, अब आप सबने सीखा होगा जब भी कंपनी पैसा मनवाती है, जो फर्स्ट टाइम पैसा मनवाती है दैट इज नॉन एज एप्लीकेशन मनी। उसके बाद जितना भी पैसा मनवाते हैं उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। उसके बाद जितना भी पैसा होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टोल, उसको बोलते हैं फर्स्ट टोल। और उसके बाद भी पैसा मनवाती है सेकंड टोल, ऐसे सोन चलता रहता है, थर्ड टोल, फोर्थ टोल, बट जो लास्ट में होता है उसको अपन बोल देते हैं शेयर सेकंड एंड फाइनल टोल। अब एक लफड़ा है, 10 रुपीज का एक शेयर मेरे पास अवेलेबल था, मैंने 10 रुपीज में इशू किया था, 10 रुपीज का शेयर था, 10 रुपीज में इशू किया था। मैंने एप्लीकेशन पे 4 रुपीज मनवाए थे, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज मनवाए थे, फर्स्ट टोल पे 3 रुपीज मनवाए थे और सेकंड टोल पे 1 रुपीज मनवाए थे। हमें बैलेंस शीट बनानी है सेकंड टोल के बाद, हमें बैलेंस शीट बनानी है सेकंड टोल के बाद। तो मैं बता दूं 65,000 शेयर है, अगर मैंने ये सारा पैसा मनवा लिया है, सारा पैसा मनवा लिया है, वापिस समझना, सारा पैसा मनवा लिया है और सारा पैसा आ भी गया है, मतलब मनवा भी पूरा लिया है, एकदम देसी स्टाइल में समझना, मनवा भी पूरा लिया है और आ भी पूरा दिया है, मनवा भी पूरा लिया है और आ भी पूरा दिया है। उन 65,000 शेयर होल्डर ने सारा पैसा हमने कॉल किया था और सारा पैसा उनका आ गया, तो उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो मैं इस सिचुएशन में 65,000 यहां पे लिखूंगा, 10 ईच यहां पे लिखूंगा और मेरा अमाउंट आ जाएगा 6,50,000। क्या अमाउंट आ जाएगा 6,50,000 यहां पे आ जाएगा, सॉरी हाँ 6,50,000 यहां पे आ जाएगा। बट सपोज ऐसा होता, कंपनी ने एप्लीकेशन मनवाया, अलॉटमेंट मनवाया, फर्स्ट टोल मनवाया, बट सेकंड टोल नहीं मनवाया, और सेकंड टोल से पहले ही 31 मार्च आ जाती है। सेकंड टोल से ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैं वापस रिपीट करता हूं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, पूरा मनवाया पूरा आया, क्या बोला, पूरा मनवाया पूरा आया, उसको अपन क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप क्या होता है कि पूरा मनवाया नहीं या पूरा आया नहीं, पूरा मनवाया नहीं या पूरा आया नहीं। वापिस समझना, पहले वाले में पूरा मनवाया पूरा आया, पूरा मनवाया पूरा आया, दैट इज नॉन एज सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। पूरा नहीं मनवाया
या फिर पूरा नहीं आया, पूरा नहीं मनवाया, तो वो कहां पे आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। तो मेरा जो फर्स्ट केस था, जो फर्स्ट केस मैंने आपको समझाया अभी, क्या समझाया कि 65,000 में पूरा पैसा मनवा लिया, सेकंड कॉल तक पैसा मनवा लिया, दैट इज नॉन एज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। बट सपोज ऐसा हुआ कि अपने सेकंड कॉल नहीं मनवाई है, हमने क्या नहीं मनवाई है, सेकंड कॉल नहीं मनवाई है, केवल फर्स्ट कॉल के बाद ही हमारा 31 मार्च आ जाता है और हमें यह बोल दिया जाता है कि यहां तक की बैलेंस शीट बनाओ। तो इसमें हमने पूरा पैसा नहीं मनवाया, हमने पूरा पैसा नहीं मनवाया, हमने 65,000 से केवल 9 रुपीज टॉल्ड अप किया, 9 रुपीज मनवाया। तो वो वाली जो है वो कहां पे आएगा, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप, और वो कहां पे आएगा, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। तो वापस अपन यहां पे समझते हैं, मैंने आपको कितनी सिचुएशन समझाई है, टू सिचुएशन कौन कौन सी समझाई है, 65,000 पे 10 रुपीज फुली टोल्ड, मैंने पूरा ही मनवा लिया और पूरा ही आ गया, फुली टोल्ड एंड फुली पेड अप, तो वो कहां पे आएगा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। सेकंड सिचुएशन क्या है, 65,000 शेयर है, 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज में इश्यू हुआ था, एप्लीकेशन पे 4 रुपए था, अलॉटमेंट पे 2 रुपए था, फर्स्ट कॉल पे 3 था, बट इतना सा ही मनवाया, तो ये अमाउंट जितनी भी आई थी वो 65,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, ₹9 पेड अप, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, ₹9 पेड अप। तो फिर 65,000 मल्टीप्लाई में 9, जितना भी अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, 65,000 मल्टीप्लाई में 9, जितना भी अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको ये चीज वापिस समझना, ये चीज पे बड़ा फोकस करना, फुली पेड अप पूरा मनवाया पूरा आया, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप पूरा नहीं मनवाया या पूरा नहीं आया। तो अभी तो पहले पूरा नहीं मनवाया, तो हमने पूरा मनवाया ही नहीं था, तो वो अमाउंट कहां पे आएगा, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप में आएगा। बट सपोज ऐसा भी तो हो सकता है, जो मेरी थर्ड सिचुएशन आने वाली है कि सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपीज था, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपीज था। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 60,000 के जो शेयर होल्डर थे उसने तो हमें पूरा पैसा दे दिया, सारा पैसा दे दिया, बट एक 5,000 का एक शेयर होल्डर था जिसका नाम था चिंटू। तो चिंटू ने क्या किया था, एप्लीकेशन दिया था, अलॉटमेंट दिया था, फर्स्ट कॉल दिया था और सेकंड कॉल नहीं दिया। तो अब इस सिचुएशन में 60,000, बात समझना, हमने हमेशा मनवा तो पूरा लिया है बट पूरा आया नहीं है 5,000 का, मनवा तो पूरा लिया है बट पूरा आया नहीं है 5,000 का। तो वापस रिपीट, अपन क्या करेंगे, जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे कि 60,000 को अपन लिखेंगे सब्सक्राइब 60 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच, 6 लाख रुपीज तो कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, और 5,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच 50,000 यहां पे आएगा, बट उसमें से 5,000 मल्टीप्लाई में 1, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, क्योंकि उस चिंटू ने हमें पैसा नहीं दिया था। तो टोटल कितने रुपए आएगा, 45,000, तो 6 लाख और 45,000 टोटल कितना बनता है, 6 लाख 45,000। ये 6 लाख 45,000 कहां पे आ जाएगा, शेयर कैपिटल में आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा, शेयर कैपिटल में आ जाएगा, 6 लाख 45,000। तो मैंने आपको 3 सिचुएशंस बताई है और वो मैंने ऑथोराइज, इशूड और सब्सक्राइब का जो एग्जांपल लिया था वो लिया था। अभी इसको अपन एक बार क्वेश्चन फॉर्मेट में और देखते हैं कि क्वेश्चन हमें एग्जाम में कैसा मिलेगा और इसकी समरी कैसे बनाएंगे हमारे पास। तो मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ड्राफ्ट किया हुआ है, क्वेश्चन को सिंपल समझना। मैंने आपको 3 सिचुएशंस बताई है, पूरा मनवाया पूरा आया, पूरा नहीं मनवाया और पूरा मनवा लिया था बट किसी ने मुझे पूरा पैसा नहीं दिया। 3 सिचुएशन मैंने आपको पढ़ा दी है, पूरा मनवाया पूरा आया, पूरा नहीं मनवाया बट पूरा नहीं मनवाया, सॉरी वापस फर्स्ट सिचुएशन है पूरा मनवाया पूरा आया, सेकंड सिचुएशन है पूरा मनवा लिया अपन ने लेकिन आया नहीं है, और थर्ड सिचुएशन की पूरा ही नहीं मनवाया। तो अभी स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में डिजिट जो लिए मैंने एकदम बहुत सिंपल से डिजिट ली है, बहुत सिंपल से डिजिट ली है कि 10,000 शेयर है, 10 रुपीज का 8 शेयर है, मैंने 10 रुपीज में इशू किया। 10,000 शेयर है, 10 रुपीज का 8 शेयर है, मैंने 10 रुपीज में इशू किया और पैसे ऐसे मनवाए। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि पैसा आया नहीं आया कैसा हुआ, तो मैं ऐसा मान रहा हूं सबका पूरा पैसा आ जाता है। इफ आपको एंट्रीज बनानी है तो ऐसी एंट्रीज बन जाती है, बट हमारा ये जो वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑब्जेक्ट है वो आपको शेयर कैपिटल समझाना है, बिकॉज एंट्रीज तो सब समझाते हो, सब देखते भी है। तो हमें जो बताना है उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो इधर समझने की ट्राई करना। हमारा क्वेश्चन क्या था कि 10,000 शेयर थे, 10 रुपीज का 8 शेयर था, 10 रुपीज में इशू किया था, एप्लीकेशन पे पैसा था, अलॉटमेंट पे पैसा था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा था, सबका पैसा मनवा लिया था, सबका पैसा आ गया था। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट एग्जैक्ट बैलेंस शीट एंड एक्सटेट रहेगा,
पर्टिकुलर, नॉट नंबर, अमाउंट लिखना रहेगा। फर्स्ट नंबर पे इक्विटी एंड लायबिलिटी, फर्स्ट नंबर उसमें सबसे पहले मेजर हेडिंग में शेयर होल्डर फंड आ जाएगा और शेयर कैपिटल। मैंने ये अमाउंट निकालनी है। ये अमाउंट कहां से निकालेंगे? उसमें सबसे पहले लिखेंगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल, जो भी हमारी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, क्वेश्चन में लिखी हुई आएगी कि कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल है वो 20,000 है, बट कंपनी ने 10,000 ही इशू की है, तो 20,000 अपन कहां पे लिख देंगे? यहां पे लिख देंगे। ये कितने रुपए आएगा? 2 लाख रुपीज आएगा, और यहाँ पे टोटल 2 लाख। इसका कोई मतलब नहीं है, केवल लिखना होता है। उसमें से 10,000 मैंने इशू कर दिए, तो 10,000 मेरी इशूड शेयर कैपिटल बन जाएगा। अब देखना, सबसे मेन होता है वो होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इसमें दो चीजें आती है। दो चीजें कौन कौन सी आती है? सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप आता है, तो अब यहां पे हमने इस पहले वाली जो क्वेश्चन मैंने लिया था, 4 रुपीज 3 रुपीज 3 रुपीज थे, पूरा पैसा मनवा लिया था और पूरा पैसा आ गया था। यहां पे कुछ लिखा हुआ नहीं किसी ने पैसा दिया या नहीं दिया, पूरा पैसा मनवा लिया, पूरा पैसा आ गया, तो वो कहां पे जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। कहां पे जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में जाएगा। बट सपोज ऐसा होता कि मैं ये फर्स्ट वाल मनवाता ही नहीं, केवल अलॉटमेंट करके मनवाता, तो वो अमाउंट कहां पे चल जाता? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। आई होप आपको मेरा एग्जांपल नंबर 1 समझ में आया होगा। एग्जांपल नंबर 1 क्या था मेरा? 10,000 शेयर थे, 10 रुपीज था, 10 रुपीज में इशू किया, पूरा पैसा मनवा लिया, पूरा पैसा आ गया, तो वो अमाउंट जो है वो कहां पे आने वाली है हमारी? वो आने वाली है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 मेरा क्या बोलने वाला है, इधर समझना प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 2 मेरा क्या बोलने वाला है? एग्जाम्पल नंबर 2 देखना प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 2 ये रहा। ये एग्जाम्पल में ये बोलने वाला है, ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 2 है, और ये एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है? इधर देखना प्लीज। 10,000 शेयर है, मैं यहाँ पे वापस नोट डाउन कर देता हूँ। 10,000 शेयर है, 10 रुपीज का एक शेयर है, 10 रुपीज में इशू किया था, एप्लीकेशन पे 4 रुपीज है, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज है, एंड फर्स्ट वाल पे 3 रुपीज है। बट देखो मैंने यहाँ पे जो एंट्रीज बनाई है वो ओनली फॉर अलॉटमेंट तक की एंट्रीज बनाई है, मतलब कंपनी ने अभी तक फर्स्ट वाल नहीं मनवाई है। तो इट मीन्स कंपनी ने अभी तक केवल 7 रुपीज मनवाए, दे सबने दी है, बट कितने रुपए मनवाए? 7 रुपीज मनवाए। तो ये 10,000 मल्टीप्लाई में 7 जितना भी आएगा वो कहां पे आएगा? सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप में आएगा, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप में आएगा। पूरा मनवा लिया, पूरा आ गया, कहां पे आएगा? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आएगा। पूरा नहीं मनवाया तो वो कहां पे आएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगा। और ये 70,000 का जो टोटल रहेगा, ये 70,000 का जो टोटल रहेगा वो कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे। दो एग्जांपल आई होप आपके पूरे क्लियर हो रहे होंगे, जो मैंने आपको 2 बार समझा दिए। एक बार पहले 70-65 वाले एग्जाम्पल से भी समझाए थे, और ये वाले एग्जाम्पल से भी समझा दिए। अगर पूरा मनवा लिया, पूरा आ गया, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, पूरा मनवाया या पूरा नहीं मनवाया, सॉरी पूरा नहीं मनवाया, अलॉटमेंट का नहीं मनवाया, तो वो कहां पे आएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगा। चलो मैं मेरे थर्ड एग्जांपल के ऊपर आता हूं। मेरा थर्ड एग्जांपल क्या बोलता है समझने की ट्राई करना। थर्ड एग्जांपल मेरा क्या बोलता है? थर्ड एग्जांपल का क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है? वो क्वेश्चन ये बोलता है मेरे पास कितने शेयर है? 10,000 शेयर है, इधर देखना वापस। 10,000 शेयर है, 10 रुपीज का शेयर कितने में इशू किया था? 10 रुपीज में इशू किया था। एप्लीकेशन पे 4 रुपीज है, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज है, फर्स्ट वाल पे 3 रुपीज है। क्वेश्चन बोलता है कि मिस्टर एक्स एक बंदा था जिसने 400 शेयर का पैसा नहीं दिया, मतलब 400 शेयर पे एप्लीकेशन आया, अलॉटमेंट आया, बट कॉल नहीं आया। मतलब टोटल हमारे पास 10,000 शेयर थे, उसमें से सबने पूरा पैसा दिया है, केवल इस 400 ने पैसा नहीं दिया है। इट मींस इस क्वेश्चन में क्या हो रहा? 9600 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच, ये तो जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। ये तो क्या पे जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में जाएगा। और जो 400 का जो पैसा नहीं आया वो क्या पे आएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में जाएगा। इसमें क्या होगा? 400 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच, 4,000, उसमें से जितना भी पैसा हमारे पास नहीं आया दैट इज नॉन एज टॉल्स इन एरियर। उसमें से टॉल्स इन एरियर कितना एरियर है? 400 मल्टीप्लाई में 3, 1200 यहां से माइनस हो जाएगा, तो 96,000 तो ये वाला बन जाएगा और 2800 ये वाला बन जाएगा। 96 और 28 98,800, और देख लो आपका आंसर 98,800 यहां पे आ रहा है। ये कैसे आया? इसको मैं एकदम फेयर से बता देता हूं, एक बार
फेयर शीट में बता देता हूँ, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये रहा, ये अपन ने यहाँ पे फेयर में सॉल्यूशन किया हुआ है। इसका सॉल्यूशन क्या किया हुआ, इधर समझना। फॉर्मेट सेम है मेरा ये फर्स्ट पार्ट हर क्वेश्चन में सेम रह रहा है, हर क्वेश्चन में सेम रह रहा है। मेन प्रॉब्लम मुझे आ रही है वो यहाँ पे आ रही है। तो सबसे पहले नोट टू अकाउंट्स, जो भी आपकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, जितनी भी है उतनी क्वेश्चन में लिखी हुई आई थी वो लिख लेना, जितना इशू किया था वो लिख दिया। अब हमारे पास सिचुएशन क्या थी, 10,000 शेयर थे, 10 रुपीज का था, 10 रुपीज में इशू किया, एप्लीकेशन पे 4 रुपीज थे, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज थे, फर्स्ट 12 पे 3 रुपीज थे। 400 शेयर ने ये दिया, ये नहीं दिया, बाकी सबने पूरा पैसा दे दिया। इट मीन्स 9600 शेयर होल्डर ने सारा पैसा में दिया था। तो जिसने पूरा मनवा लिया पूरा दे दिया, मतलब 9600 तो कहां पे आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। 9600 कहां पे आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। और जो 400 ने मुझे पैसा नहीं दिया वो कहां पे आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। कहां पे आएगा, सब्सक्राइब। इसमें कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि 400 मल्टीप्लाई में 10, इतना तो हमने कॉल्ड अप किया था, उसमें से उसने 400 मल्टीप्लाई में 3, 1200 नहीं दिया था, तो 2800 यहां पे आएगा। टोटल बनता है 98,800, और 98,800 अपन कहां पे शिफ्ट कर देंगे, यहां पे शिफ्ट कर देंगे। तो होप सो आपको कितने एग्जांपल समझ में आए होंगे, 3। फर्स्ट वाले एग्जांपल में था पूरा पैसा आ गया, सेकंड में था मनवाया ही अलॉटमेंट तक था, थर्ड वाले में था मनवाया तो फर्स्ट 12 तक था, पूरा पैसा मनवा लिया था, लेकिन 8% ने पैसा नहीं दिया। 400 का मिस्टर एक्स था, उसने पैसा नहीं दिया। तो जिसने पूरा पैसा दिया वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आएगा, और जिसने पूरा पैसा नहीं दिया वो कहां पे आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगा। मेरे 3 एग्जांपल इससे क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। नेक्स्ट में आता हूं फोर्थ एग्जांपल, मेरा फोर्थ एग्जांपल। अब फोर्थ एग्जांपल मेरा क्या बोलता है, इधर समझना प्लीज। मेरा फोर्थ एग्जांपल क्या बोलता है, 10,000 शेयर है मेरे पास, 10 रुपीज का एक शेयर है, 10 रुपीज में इशू किया, एप्लीकेशन पे 4 रुपीज है, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज है, फर्स्ट 12 पे 3 रुपीज है। एप्लीकेशन 4 रुपीज है, अलॉटमेंट 3 रुपीज है, फर्स्ट 12 पे 3 रुपीज है। यहां तक क्वेश्चन वही सेम चलता हुआ आया है जो पुराना वाला है। मिस्टर एक्स के पास 400 शेयर है, उसने फर्स्ट 12 का पैसा नहीं दिया, तो यहां तक की सिचुएशन आती तो उसको अपन बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। बट आधी एक लाइन लिखी हुई है एसएफ, एसएफ तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब है वो शेयर हमने फोरफिटेड कर दिए, वो शेयर अपन ने फोरफीचर कर दिया। अदर शेयर हमने फोरफीचर कर दिया। ये शेयर फोरफीचर क्या होता है, इफ आपको समझना है तो आप ऐसा समझना, आपने तो ये सामान ईएमआई पे परचेज किया, आपने तो ये सामान बैंक से लोन लेके परचेज किया, और अदर आप उसकी क्या होती है, ईएमआई आती है, मतलब इंस्टॉलमेंट्स आती है, हर महीने इंस्टॉलमेंट आती है। अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं देते हो, या फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दी और बाद में इंस्टॉलमेंट देना आप बंद कर देते हो, तो इंस्टॉलमेंट देना बंद कर देते हो तो जो जिसने भी ये फाइनेंस किया है वो सामने वाला उस सामान को उठा के अपने अंडर में ले लेता है और उसको वापस बाजार में बेच देता है। तो शेयर फॉरफिटेड का मतलब है कंपनी ने आपसे पैसा मनवाया था, कंपनी ने आपसे पैसा मनवाया था, आपने पैसा नहीं दिया, दैट इज नॉन एज कॉल्स इन एरियर। कंपनी ने आपको वार्निंग भी दी होगी, कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, क्या डायरेक्टर कंपनी के शेयर को फॉरफिटेड कर सकते हैं क्या? हाँ, डायरेक्टर कंपनी के शेयर को फॉरफिटेड कर सकते हैं, बट कंडीशन ये होती है कि डायरेक्टर तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिशन होनी चाहिए, और डायरेक्टर की ड्यूटी बनेगी कि वो 14 डेज का नोटिस भेजेंगे शेयर होल्डर को कि आप तो 14 डेज का टाइम दिया जाता है। ऐसा कंपनी जेट 2013 में लिखा हुआ है कि आप तो 14 डेज का टाइम दिया जाता है और 14 डेज में आप सारा पैसा भेज दीजिए। अगर आपने पैसा नहीं भेजा तो हम आपके शेयर को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे शेयर को कैंसिल कर दिया। सपोज शेयर को कैंसिल कर दिया। अब आप एक एग्जाम्पल लेना, मैंने एक बाइक ली है, बाइक मैंने इंस्टॉलमेंट में ली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इंस्टॉलमेंट दी है, टोटल मान लो 20 इंस्टॉलमेंट की, 5-6 इंस्टॉलमेंट 5 to 6 इंस्टॉलमेंट दे दी है मैंने। उसके बाद मैंने इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दिया। जिसने भी लोन दिया था उसने वेट किया होगा 1 इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट, बट फिर भी मैंने उसको पैसा नहीं दिया, तो वो मेरी बाइक को उठा के ले जाएगा। जब मेरी बाइक को उठा के ले जाएगा, जब उसने बाइक ले ली तो क्या ऐसा होगा क्या वो रिमेनिंग जितना भी ड्यू है वो मेरे पास मानने वापस आएगा क्या? वो मेरे पास मानने नहीं आ सकता क्योंकि उसने मेरी बाइक ही उठा के ले गया। तो वही सेम चीज है, अदर पैसा नहीं दिया दैट इज नॉन एज टॉल्स इन एरियर, बट अगर आप शेयर फॉरफिटेड कर देते हो तो टॉल्स इन एरियर का कोई मतलब नहीं है, आप उससे पैसा नहीं मान सकते हो। अब क्यों नहीं मान सकते हो, थोड़ा सा अपना वापस यहाँ पे दिमाग तो अपन यूज करेंगे। क्यों नहीं मान, जब हमने शेयर ही कैंसिल कर दिए तो वो तो हमारे लिए प्रॉफिट वाली सिचुएशन है। कैसे, मैं इस एग्जांपल से आपको समझाने की ट्राई करता हूं, इधर देखना प्लीज। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 400 शेयर ने हमारे पास क्या किया, पैसा नहीं दिया था, तो उसने अपन को 400 मल्टीप्लाई में 4, एप्लीकेशन पे इतना पैसा दिया था, 400 मल्टीप्लाई में 3, 1200 उसने अपन को अलॉटमेंट पे दिया था, और फर्स्ट 12 पे 400 मल्टीप्लाई में 3, 1200 का पैसा नहीं दिया।
तो ये पैसा तो दिया हुआ है ना उसने, अपन तो ये पैसा दिया हुआ है और 1200 रुपीज नहीं दिया। तो अब इस सिचुएशन को अपन, इस शेयर को अपन ने क्या कर लिया है, फोरफिटेड कर लिया। क्या कर लिया, फोरफिटेड कर लिया। तो अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले टोटल हमारे पास कितने शेयर थे भाई, टोटल हमारे पास 10,000 शेयर थे। कितने अपने फोरफिटेड किए भाई, हमने तो 400 फोरफिटेड किए। इट मींस हमारे पास अभी मार्केट में कितने शेयर है, 9600 शेयर है। कितने शेयर है, 9600 शेयर है। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, 3 सिचुएशंस अपने पढ़ी है, जिसमें अपने तीन में वापस बार बार रिवाइज करवा रहा हूं कि आप पीछे वाले से लिंकेज कर पाओ कि कहां कहां मैंने चेंज किया है। पहला वाला था पूरा पैसा आया, पूरा पैसा मनवाया, पूरा पैसा आया, सब्सक्राइब एंड फुली टोल्ड अप, फुली पेड अप में आया था। नेक्स्ट वाला था पूरा पैसा मनवाया नहीं था, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आया था। मनवाया पूरा था बट किसी ने नहीं दिया, तो जिसने पूरा पैसा दिया वो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आया था, और जिसने नहीं दिया वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आया था। बट अब सिचुएशन की बात करते हैं कि अगर हमने उसके शेयर को फोरफिटेड कर दिया, तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। वापस अपन अपने एग्जांपल के ऊपर आते हैं। ये वाला हमारा एग्जांपल था जिसको अपन यहाँ पे सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, इधर देखना प्लीज, क्वेश्चन क्या बोलता है इधर देखना। क्वेश्चन को मैं वापस लिखता हूं। अब हमारे पास क्या है, जितने भी ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्वेश्चन में लिखी हुई आई थी, हमने शेयर तो एक बार 10,000 ही इशू किए थे, तो 10,000 इशूड शेयर कैपिटल है। बट अभी हमारे पास 10,000 इशूड शेयर कैपिटल है, उसमें से 400 हमने फोरफिटेड कर दिए। तो मार्केट में कितने शेयर हमारे पास अवेलेबल है प्रेजेंट में, अभी पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए हुए, पब्लिक ने सब्सक्राइब तो पूरे 10,000 किए थे, बट 400 तो हमने कैंसिल कर दिए ना। सपोज ऐसा मैं बोल सकता हूं कि मेरा यूट्यूब पे चैनल है और मेरे पास क्या हुआ 5,000 मेरे सब्सक्राइबर है। उस 5,000 में से मान लो 100 ने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया, तो अल्टीमेटली 5,000 थे और 100 ने अनसब्सक्राइब कर दिया, तो मार्केट में तो 4,900 सब्सक्राइबर ही बनेंगे ना, तभी तो मेरा चैनल चेक करेगा। तो प्रेजेंट में तो 4,900 सब्सक्राइबर ही होंगे। तो हमें यहाँ पे हमारी जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है वो कम करनी पड़ेगी। तो अब कितना शेयर हुआ हमारे पास, 10,000 है, 10,000 में 400 ने अनसब्सक्राइब कर दिया, यानी तो शेयर कैंसिल कर दिए। और जब शेयर कैंसिल कर दिए तो हमारे पास 9600 है। क्या हम इस 9600 से भी पैसा, किसी का पैसा आने वाला है क्या, मैं बता दूं, आपने देखा होगा 9600 ने सारा तीनों का पैसा दिया था, केवल 400 था उसने ये नहीं दिया था। इनसे तो पूरा पैसा आया हुआ है, इनसे पैसा लेना ही नहीं है। तो 9600 कहां पे आएगा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। 9600 कहां पे आएगा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। बट अब एक लफड़ा, ये जो 400 है इसके ये 2 पैसे तो हमारे पास आए हुए हैं ना, ये 2 अमाउंट अभी कैलकुलेट किया था अपन ने। 400 मल्टीप्लाई में 4, एप्लीकेशन पे 4 रुपीज था और अलॉटमेंट पे 3 रुपीज था, तो 400 मल्टीप्लाई में 3, इट मीन 1600 और 1200, इतने रुपए 2800 तो हमारे पास आए हुए हैं ना। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसको अपन सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप नहीं बोल सकते। अनसब्सक्राइब क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो हमने कैंसिल कर दिए, और जब कैंसिल ही कर दिए तो सब्सक्राइब में कैसे आ सकते हैं। तो मैं बता दूं, इफ किसी पर्सन ने, वापस समझना मेरी बात ध्यान से, इफ कोई पर्सन पैसा नहीं देता है तो वो ट्रॉल्स इन एरियर में आता है। बट अगर हम उसको शेयर फोरफिटेड कर देते हैं उसका, तो उसका ट्रॉल्स इन एरियर नहीं आता है। उसका जितना भी पैसा हमारे पास आया हुआ होता है वो बैलेंस ऑफ शेयर फोरफिटेड नाम से यहां पे ऐड हो जाएगा। तो मैं बता दूं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में जनरली 3 टाइप के आइटम्स आते हैं। 3 टाइप के आइटम कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। और एक आइटम जो आता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ शेयर फोरफिचर। तो ये जो बैलेंस ऑफ शेयर फोरफिचर होता है, ये वो पैसा होता है जो शेयर फोरफिचर तो होते हैं बट अभी तक हमने मार्केट में री इशू नहीं किए, तो वो 2800 रुपीज कहां पे आएगा, बैलेंस ऑफ एस ऑफ में आएगा। तो होप सो आप सबको मेरे ये 4 एग्जांपल समझ में आए होंगे। फर्स्ट एग्जांपल पूरा पैसा आया, सेकंड एग्जांपल मनवाया ही तम था, थर्ड एग्जांपल हमारे पास एरियर था, थर्ड एग्जांपल में हमारे पास क्या था, एरियर था, फोरफिचर नहीं था, ओनली एरियर था, तो वो एरियर नाम से माइनस हुआ था, क्योंकि वो सब्सक्राइब तो थे बट पैसा नहीं आया था। अब फोर्थ एग्जांपल जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें मैंने पढ़ाया आपको बैलेंस ऑफ एसेट कि शेयर अगर फोरफिचर हो जाता है तो उसमें सब्सक्राइब्ड ही कम हो जाएगा और जितना पैसा हमारे पास आया वो किस नाम से आएगा, बैलेंस ऑफ एसेट नाम से आएगा। होप सो आपको 4 चारों एग्जांपल समझ में आए होंगे। चलो आ जाते हैं हमारे 5th एग्जांपल के ऊपर। 5th एग्जांपल क्या बोलता है, बड़े ध्यान से समझना। 10,000 शेयर है, 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज में इशू किया। वही सेम क्वेश्चन मैं उसी क्वेश्चन को आगे डे बाय डे ऐसा स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं। 400 शेयर है, नॉट पेड द फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। अगर क्वेश्चन इतना सा होता तो सब्सक्राइब में तो आता बट एरियर नाम से आता,
बट जैसे ही मैंने फोरफिटेड कर लिया, जैसे ही मैंने फोरफिटेड कर लिया, तो वो कहां पे चल जाएगा, सब्सक्राइब से हट जाएगा और बैलेंस ऑफ एसएफ नाम से आएगा। किस नाम से आएगा, बैलेंस ऑफ एसएफ नाम से आएगा। बट अगेन मैंने इसको रीइश्यू भी कर दिया, तो रीइश्यू भी कर देते हैं ना, तो बैलेंस ऑफ एसएफ भी नहीं आता है। अगर रीइश्यू कर देते हैं ना मार्केट में वापस, तो वो किस नेम से आता है, कैपिटल रिजर्व नेम से आता है। कहां पे आता है, कैपिटल रिजर्व। वापस देखना, वापस समझना अच्छे से। इफ पैसा नहीं आया, दैट इज नॉन एज टॉल्सन एरियर, एरियर नाम से आएगा। फोरफीचर कर लिया, एरियर नहीं आएगा, बैलेंस ऑफ एसएफ आएगा। अगर फोरफीचर को रीइश्यू भी कर दिया, फोरफीचर को रीइश्यू भी कर दिया, तो वो कैपिटल रिजर्व नाम से आएगा। वो किस नाम से आएगा, कैपिटल रिजर्व नाम से आएगा। वो कहां पे नहीं आएगा, बैलेंस ऑफ एसएफ में भी नहीं आएगा। आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे। मैं बता दूं, जब आप इस क्वेश्चन की एंट्रीज बनाते हैं, तो ऐसी कुछ एंट्रीज आप बनाते हैं। ऐसी एंट्रीज के बाद में ये आपने फोरफीचर की एंट्री सीखी होगी। जब भी शेयर को फोरफीचर किया होगा, इतने रुपए हमारे पास आ रहे होंगे, 2800 रुपीज, जो अपने पहले क्वेश्चन में भी आए थे, जो हमारे कहां पे आए थे, पहले क्वेश्चन में भी आए थे, वो यहां पे आ गया होगा। इधर देखना प्लीज 1 मिनट के लिए, ठीक है। वो हमारे पास पहले यहां पे आया। फिर जब अपन इसको रीइश्यू मारेंगे, रीइश्यू करेंगे, अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, क्या शेयर रीइश्यू डिस्काउंट पे हो सकता है क्या? तो मैं आपको बता दूं, शेयर कभी भी इश्यू डिस्काउंट पे नहीं होता है, बट रीइश्यू डिस्काउंट पे हो सकता है। शेयर कभी भी इश्यू डिस्काउंट पे नहीं होता है, बट रीइश्यू डिस्काउंट पे हो सकता है। और कितना डिस्काउंट अपन मैक्सिमम दे सकते हैं, तो मैं बता दूं, जितने रुपए अपन ने यहाँ पे लिए थे, जितने रुपए अपन ने यहाँ पे लिए थे, कितने रुपए अपन ने यहाँ पे लिए थे, 2800 रुपीज सामने वाले बंदे थे, ऑलरेडी हमारे पास आए हुए थे, जो हमने ले लिए थे, जो अपन ने ऐसा बोल सकते हैं जब्त मार लिए थे, फोरफीचर कर लिए थे, जो हमने जब्त मार लिए थे, फोरफीचर कर लिए थे। उतना जब, ऐसा सिंपल सी बात, ऐसा समझो, एक बाइक है, बाइक मान लो 4000 की बाइक थी, सामने वाले ने 2800 रुपीज दिया, बचा हुआ पैसा नहीं दिया, बाइक को फोरफिटेड कर लिया। अब वो 2800 रुपीज थोड़ी वापस देंगे उसको अपन, वो तो हमारे पास पड़े हैं, जिसको अपन बैलेंस ऑफ एसएफ बोलते हैं। अब जब उस बाइक को वापस रीइश्यू मारेंगे, तो वो हो सकता है वो डिस्काउंट में हो, क्योंकि वो सेकंड हैंड बाइक है। तो क्या डिस्काउंट दे सकते हैं क्या रीइश्यू पे? हाँ, रीइश्यू पर डिस्काउंट दे सकते हैं। कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? जितना हमारा बैलेंस ऑफ एसएफ है, जितना हमारा बैलेंस ऑफ एसएफ है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस भी आता है एमसीक्यू के अंदर कि सपोज ये सेम सिचुएशन हमारे पास होती कि अपन इसको कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं रीइश्यू पे, तो मैक्सिमम डिस्काउंट अपन 2800 का दे सकते थे। हालांकि इस क्वेश्चन ने बोला है 9 रुपीज में हमने रीइश्यू मार दिया है, रीइश्यू कर दिया है, लेकिन हम 28 का मैक्सिमम दे सकते थे। बट उसने, अब अपन वापिस समझे इसको यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हुआ, 400 का हमारा क्या बन जाएगा, एसएफ बन जाएगा। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ था, 2800 का। जब हमने रीइश्यू किया तो लॉस कितने रुपए का हुआ, 400 का हुआ। तो नेट प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 2400 का, जिसको अपन कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। इसलिए मैंने पहले ही बोला था, क्या बोला था, पैसा नहीं आता है एरियर नाम से आएगा, पैसा नहीं आता है तो एरियर नाम से आएगा। बट अगर आपने फोरफीचर कर लिया तो एरियर नहीं आएगा, बैलेंस ऑफ एसएफ आएगा। और फोरफीचर करके रीइश्यू भी कर देते तो बैलेंस ऑफ एसएफ भी नहीं आता है, वहां पे जिस नाम से आता है कैपिटल रिजर्व नाम से आता है, जिस नाम से आता है कैपिटल रिजर्व नाम से आता है। चलो इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करते हैं वापस। क्वेश्चन आई होप आप सबको क्वेश्चन तो जरूर याद हो ही गया होगा कि 10,000 शेयर थे, 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए में इशू किया था, 4 रुपीज यहाँ पे थे, 3 रुपीज यहाँ पे थे, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज थे, 400 ने पैसा दिया था नहीं दिया था, इसलिए शेयर को फॉरफिटेड करते रीइश्यू अपन ने वापस कर दिया है। तो मैं बता दूं, अगर पैसा नहीं देता तो एरियर आता, फोरफीचर कर लिया तो बैलेंस ऑफ एसएफ आएगा, और रीइश्यू भी कर लिया तो बैलेंस ऑफ एसएफ भी नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा। बट हमें तो केवल क्या पूछा जाता है, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में कितनी चीजें होती है, 3 चीजें, 3 आइटम ही इस शेयर कैपिटल में आते हैं। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप, और नेक्स्ट नंबर पे आता है जिसको बोलते हैं अपन यहाँ पे बैलेंस ऑफ एसएफ। ये तीनों आइटम यहाँ पे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में ऐड होते हैं। अब लफड़ा पड़ रहा है, अब अपन यहाँ पे बोलते हैं कि कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा क्या? नहीं, कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। कैपिटल रिजर्व कहाँ पे आता है, रिजर्व। तो बोले रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ पे आता है? मैं बता दूं, यहाँ पे बी वाले पॉइंट में अपन तो एक दूसरा जो लाइन, जो आइटम होता है वो होता है रिजर्व एंड सरप्लस। बट हमें हमेशा क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, केवल शेयर कैपिटल ही पूछा जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, शेयर कैपिटल के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। होप सो आप तो समझ में आया होगा कि बैलेंस रीइश्यू हो जाते हैं तो फिर बैलेंस ऑफ एसएफ नहीं आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा। और कैपिटल रिजर्व कहां पे आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। चलो स्टार्ट करते हैं वापस अपन यहां से। क्या स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या था, टोटल कितने शेयर थे, बोले टोटल 10,000 शेयर थे। कितने अनसब्सक्राइब हुए थे, सब 400 अनसब्सक्राइब हुए थे, मतलब हमने फोरफीचर कर लिए थे। कितने अगेन वापस रीइश्यू कर दिए, हमने 400 वापस रीइश्यू कर दिए। तो
हमारे मार्केट में कितने शेयर है 10,000, क्या किसी से पैसा लेना है क्या नहीं लेना है, तो जिससे फोरफीचर दिए थे उससे भी तो वापस पैसा ले लिया है ना अपन ने, किसी से पैसा नहीं लेना है। तो 10,000 इक्विटी शेयर 10 ईस्ट कहां पे आएगा, पूरा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आएगा। कहां पे आएगा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आएगा। मैं आपको बता दूं बैलेंस शीट जब भी अपन बढ़ते हैं, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं टॉल्स इन एरियर, और एक होता है जिसको बोलते हैं टॉल्स इन एडवांस। कभी भी आपके क्वेश्चन में टॉल्स इन एरियर आता है तो उसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होगा, बट टॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में नहीं होगा। अगर तो आपके क्वेश्चन में आता है कि हमने शेयर को फोरफीचर कर लिया, शेयर को फोरफीचर कर लिया, तो शेयर का फोरफीचर है बट नॉट रीइश्यू, बट नॉट रीइश्यू, रीइश्यू नहीं किया, तो इसका ट्रीटमेंट शेयर कैपिटल में होगा, इसका ट्रीटमेंट शेयर कैपिटल में होगा। बट अगर मैं बोलूं शेयर फोरफीचर कर दिया एंड ऑल रीइश्यू, सारे ही रीइश्यू कर दिए, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज जितने अनसब्सक्राइब हुए थे उतने वापस सब्सक्राइब भी हो चुके हैं। तो पूरा का पूरा 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज वाला कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तो वापस कितने एग्जांपल्स अपने पढ़ लिए हैं, हमने 5 एग्जांपल पढ़ लिए हैं। पहला पूरा पैसा आया, पूरा पैसा आया, केवल सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आएगा, पूरा मनवाया ही नहीं था, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगा। थर्ड सिचुएशन की एरियर था, तो जिसका पूरा पैसा आया था 9600, याद करना, रिमाइंड करना, 9600 का पूरा पैसा आया था, वो तो फुली पेड अप में आया था, 400 वाला एरियर में आया था। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल था मेरा जिसमें मैंने उस 400 तो फोरफीचर कर लिया था, तो फिर 9600 ही सब्सक्राइब रहे थे, और 9600 जब सब्सक्राइब रहे थे तो उनसे अपन तो कोई पैसा लेने वाला नहीं है। तो 9600 कहां पे आए थे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आए थे, और जितना पैसा जो 400 शेयर का आया हुआ है उसको बैलेंस ऑफ एसएफ बोला था, जो भी यहाँ पे ऐड हुआ था। एंड थर्ड सिचुएशन, अगर आप इसको रीइश्यू भी कर देते हो तो बैलेंस ऑफ, जहां पे बैलेंस ऑफ एसएफ आता है, बट बैलेंस ऑफ एसएफ पूरा ही हट जाता है। बैलेंस ऑफ एसएफ क्या होता है, पूरा ही हट जाता है, तो वो बैलेंस ऑफ एसएफ यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वो जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे केवल 1 लाख रुपीज जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरा कौन सा एग्जाम्पल था, 5th एग्जाम्पल था। मैं मेरे 6th एग्जाम्पल की बात करता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, 6th एग्जांपल में हल्का सा मैंने ट्विस्ट दिया है, और मुझे ये पता है बट इससे टफ क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आ सकता, इससे टफ क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आ सकता। बट समझना क्वेश्चन क्या है, 10,000 शेयर है, सेम क्वेश्चन है। अब इसमें सिचुएशन पता है क्या हुई है, इसमें सिचुएशन ये हुई है 400 शेयर में से पैसा नहीं आया, एरियर बोलेंगे, फोरफीचर कर लिया तो एरियर नहीं आएगा, किस नाम से आएगा, बैलेंस ऑफ एसएफ आएगा। बट हमने उसमें से 300 रीइश्यू करे, सारे रीइश्यू नहीं करे, कितने रीइश्यू हमारे 300, मतलब जो अनसब्सक्राइब्ड हुए थे और जो सब्सक्राइब्ड हुए थे उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो इस कंडीशन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं बता दूं इस कंडीशन में टोटल कितने शेयर हमारे पास अवेलेबल थे 10,000, कितने फोरफिटेड किए 400, कितने रीइश्यू हमारे 300, अल्टीमेटली हमारे पास शेयर कितने मार्केट में 9900, कितने मार्केट में 9900। तो 9900 जो शेयर है वो तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आएंगे, 99 जो 100 शेयर है वो तो कहां पे आएंगे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आएंगे। लेकिन अब नॉट फुली पेड अप में कुछ भी नहीं आएगा, उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हम सब तो पता है 2800 का बैलेंस ऑफ एसएफ था, 2400 का बैलेंस ऑफ एसएफ था, उसमें से वो 400 शेयर पे था, बट 100 शेयर अभी भी हमारे पास पड़े हैं, तो उसका क्या आता है बैलेंस ऑफ एसएफ। तो 700 रुपए 700 रुपीज हमारे पास क्या आएगा, बैलेंस ऑफ एसएफ। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बैलेंस ऑफ एसएफ कैसे आ गया, तो मैंने आपको वापस इस मेरी जो लाइन में बोलने वाला हूं प्लीज समझना, इफ पैसा नहीं आता है तो एरियर आता है, इफ फोरफीचर कर लेते हो तो एरियर नहीं आता है, बैलेंस ऑफ एसएफ आता है, और इफ रीइश्यू भी कर देते हो तो कैपिटल रिजर्व आता है, बैलेंस ऑफ एसएफ नहीं आता। हमारी इस सिचुएशन में 400 पे एरियर था तो हम एरियर लिख देते, बट उन्होंने 400 को फोरफीचर कर दिया तो एरियर नहीं आएगा। अब यहाँ पे 400 का क्या आएगा, बैलेंस ऑफ एसएफ आएगा। बट उस 400 में भी हमने रीइश्यू 300 ही थी, तो 300 का तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, 300 का ट्रांसफर कहां पे हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। और जो 100 का जो बैलेंस ऑफ एसएफ है वो कहां पे आएगा, बैलेंस ऑफ एसएफ में आएगा। लाइन रिपीट करना, लाइन समझना, जैसे पैसा नहीं आया एरियर आएगा, अदर फोरफीचर कर लिया एरियर नहीं आएगा, बैलेंस ऑफ एसएफ आएगा, रीइश्यू भी कर दिया तो बैलेंस ऑफ एसएफ भी आएगा। बट पहले जो जस्ट स्टेप पीछे वाला एग्जांपल था उसमें सारे फोरफिटेड के सारे रीइश्यू थे तो बैलेंस ऑफ एसएफ नहीं आएगा। बट यहाँ पे फोरफीचर सारे हैं बट रीइश्यू कम है, डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो जितना रीइश्यू नहीं किया उतना उसका जितना भी एसएफ होता है वो किसमें आएगा, बैलेंस ऑफ एसएफ में आएगा। ये मेरा कौन सा एग्जाम्पल था, ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 6 था। और अपन यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जो एग्जाम्पल नंबर
7 रहने वाला है। जो लास्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जो एग्जांपल नंबर 7 रहने वाला है। मैंने बोला एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आप जो भी सीबीएसई का जो टेस्ट पेपर्स है, जो पीवाईक्यूज है, 5 ईयर क्वेश्चन है, वो चेक करना। जितना भी मैंने पढ़ाया उसमें से सब कुछ कवर हो जाएगा, बट फिर भी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन भी आवे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। एक लास्ट क्वेश्चन अपन और सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 शेयर मेरे पास है, 10 रुपीज का एक शेयर है, 4 रुपीज क्वेश्चन सेम है, समझना अच्छे से। मिस्टर एच के पास 400 शेयर है, उसने अलॉटमेंट एंड टोल का पैसा नहीं दिया। अगर ये इतना सा लिखा हुआ होता तो एरियर आता, बट शेयर फॉरफिटेड भी कर लिए। तो अब इस सिचुएशन में हमारे पास क्या आने वाला है, बैलेंस ऑफ एसएफ आने वाला है। यहां तक की सिचुएशन है। मिस्टर एच है जिसने पैसा नहीं दिया, यहां पे लिखा हुआ नहीं थी फॉरफीचर हुआ, तो इस वाली सिचुएशन, ये अभी सिचुएशन कहां पे अटकी हुई पड़ी है, टोल्स इन एरियर पे ही अटकी हुई पड़ी है। अब उसमें से 300 रीइश्यू कौन से होते हैं, जो फॉरफीचर होते हैं। इट मींस इस 400, इस बैलेंस ऑफ एसएफ में से 300 हमने रीइश्यू कर दिए। जब 300 हमने रीइश्यू कर दिए तो 100 का तो बैलेंस ऑफ एसएफ आएगा, और 300 पे जितना भी प्रॉफिट हमें हुआ होगा, वो प्रॉफिट या गेन जिसको अपन बोलेंगे, वो कहां पे जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये जितने भी मैंने पढ़ा है, जितने भी 8 एग्जांपल, 6 एग्जांपल मैंने समझाए, उन 6 एग्जांपल की समरी यही है। ये उन सबका क्यूमुलेटिव जो है मैंने इस एग्जांपल के अंदर डाला है। इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना, इस 100 शेयर का एरियर है, ये एरियर वाली सिचुएशन पे ही है। ये वाला किस सिचुएशन पे है, ये वाला सिचुएशन पे है, बैलेंस ऑफ एसएफ है, बट उसमें से कुछ ही रीइश्यू हुआ, पूरा इश्यू नहीं हुआ। तो बैलेंस 100 शेयर का बैलेंस ऑफ एसएफ आएगा, और बचा हुआ जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अपन समझते हैं और इस क्वेश्चन को भी अपन करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, प्लीज इधर देखना। हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है देखना। अब कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखना। टोटल कितने शेयर थे, बोले 10,000। कितने फॉरफिटेड किए, 400। कितने रीइश्यू किए, 300। अल्टीमेटली शेयर कितने हैं, 9900। 9900 शेयर अभी हमारे पास सब्सक्राइब हुए पड़े हैं। अब 9900 में किसी से पैसा मानते हैं क्या अपन, हाँ मानते हैं भाई। बात समझना, मेरी बात समझना, मैंने आपको बोला था जो फॉरफिटेड हो जाएगा उससे पैसा नहीं लेना है, बट जिसका एरियर चल रहा है उससे तो पैसा लेना ही लेना है अपन को। तो अब अपन क्या करेंगे, मेरी बात समझना। टोटल हमारे पास 99 सब्सक्राइब हुए पड़े, उस 99 में 100 से हमें पैसा लेना है, फर्स्ट टोल का पैसा। तो 100 से हमें पैसा, तो हमारे पास 10,000 थे, 400 फॉरफिटेड किए, 300 रीइश्यू किए, टोटल है 99। क्या किसी से पैसा लेना है क्या, इनसे पैसा नहीं लेना है, बट जो मिस्टर वाई था उससे तो अपन को पैसा लेना ही है। तो 9800 से कोई भी पैसा नहीं लेना है, बट 100 शेयर से हमें क्या लेना है, पैसा लेना है अभी तक। तो 9800 कहाँ पे आएंगे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आएंगे। और नेक्स्ट आता है जो 100 शेयर है वो कहाँ पे आएंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। उसमें से एरियर लेस हो जाएगा, जो 100 शेयर पे 3 रुपीज एरियर था हमारा, वो यहाँ पे आएगा। बट अब आता है बैलेंस ऑफ एसएफ भी आएगा क्या ऐसा हुआ है क्या, शेयर फॉरफीचर हुए हो और रीइश्यू नहीं हुए? हाँ ऐसा हुआ है, क्योंकि हमने 400 शेयर फॉरफीचर किए थे और रीइश्यू 300 किए थे, तो 2800 का फॉरफीचर का प्रॉफिट का 400 शेयर पे, तो 100 पे 7 ये 2800 वाला एग्जांपल तो जस्ट प्रीवियस वाला था। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो है ना, इस क्वेश्चन को वापस देख लेना एक बार। इस क्वेश्चन में एक यहाँ पे क्या हुआ है, जितने भी क्वेश्चन अपन ने पहले किए थे उसमें केवल फर्स्ट टोल का पैसा नहीं आया था। इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट टोल दोनों ही नहीं दिया है, और दोनों ही नहीं दिया है तो उसने केवल अपन को 400 मल्टीप्लाई में 1600 दिया है। तो अपन यहाँ पे जब बैलेंस ऑफ एसएफ कैलकुलेट करेंगे, तो 1600 वो है, वो 400 शेयर पे है, तो बताओ 100 शेयर पे कितने रुपए का हुआ, वो हमारा बैलेंस ऑफ एसएफ बन जाएगा। और इन सबका टोटल लगाएंगे और ये टोटल ही हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगेन आई होप आप सबको ये पूरी बैलेंस शीट समझ में आई होगी। मेन चीज होती है वो होती है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के 3 एलिमेंट्स होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, एंड बैलेंस ऑफ एसएफ। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कब आता है, पूरा मनवाया, पूरा आया, किसी का एरियर नहीं है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आएगा। पूरा नहीं मनवाया ही अलॉटमेंट था, पूरा पैसा नहीं मनवाया था, या फिर ऐसा बोलते हैं मनवा तो पूरा लिया था, टॉल पूरा कर लिया था, बट दिया नहीं था किसी ने, तो जिसने पूरा दिया वो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में चल जाएगा, और जिसने पूरा नहीं दिया वो कहाँ पे आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगा। और थर्ड सिचुएशन क्या थी, ये तो एरियर वाली सिचुएशन हो रही। थर्ड नेक्स्ट सिचुएशन कौन सी थी, जिसमें अपन ने पढ़ा था फॉरफीचर कर लिया। फॉरफीचर में तो सब्सक्राइब भी कम हो जाते हैं, और जो फॉरफीचर किया था उसका जितना भी पैसा आया हुआ था वो बैलेंस ऑफ एसएफ में आता है। बट अगर ये रीइश्यू भी हो जाते हैं, अगेन पैसा नहीं आया तो एरियर आएगा, फॉरफीचर कर लेते हैं तो बैलेंस ऑफ एसएफ आएगा, और
रीइश्यू भी कर देते हैं तो बैलेंस ऑफ एसएफ भी नहीं आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा। तो लास्ट वाली सिचुएशन में जो मिस्टर वाई था 100 शेयर वाली जो लास्ट वाली सिचुएशन थी मेरी, 7 शीट, ये वाली शीट ही थी मेरी, और इस वाली शीट में जो सिचुएशन थी मेरी, इसमें क्या था कि इसने तो पैसा ही नहीं दिया था, तो इसका तो एरियर ही आएगा। 400 पे 4 पिच बैलेंस ऑफ एसएफ है, बट 300 रीइश्यू हो रहा है, बट 300 मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, रीइश्यू हो रहा है, तो 300 का तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, और जो 100 रिमेनिंग रह जाते हैं वो कहाँ पे आएगा, बैलेंस ऑफ एसएफ में आएगा। आई होप आप सबको पूरी बैलेंस शीट समझ में आई होगी, कैसे कौन से एलिमेंट और तीनों एलिमेंट कैसे सॉल्व करते हैं। और इसमें बाई चांस ऐसा होता है कि क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का होता है। एक छोटा सा 8 मिनट का कॉन्सेप्ट हो रहा है कि मान लो 10,000 शेयर हमने इशू किए थे और पब्लिक ने 9,000 के लिए ही सब्सक्राइब करवाया है, तो फिर सारी जी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना आता, 9,000 आता। आई होप आप सबको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।